नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चेतन और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के उस विमान की जो दुश्मन को देखता कम है लेकिन उसकी हर हरकत पर नज़र रखता है। ये है भारतीय नौसेना का P-8I नेपट्यून 1। एक ऐसा विमान जो हज़ारों किलोमीटर दूर समुद्र में छिपी पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन हाल ही में P-8I सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसी विमान ने ऐसी भूमिका निभाई जिसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के बारे में हम जानेंगे और P-8I क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में इसने क्या किया, इसकी कीमत कितनी है और भारत कितने और P-8I खरीदने वाला है और भविष्य में भारतीय नौसेना में इसका क्या रोल होगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। P-8I आखिर है क्या दोस्तों? P-8I नेपट्यून एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया था और ये बोइंग 737 विमान पर आधारित है, लेकिन इसे पूरी तरह युद्ध के लिए बदल दिया गया है। P-8I का मतलब है पेट्रोल 8, मॉडल नंबर I इक्वल्स टू इंडिया, यानी यह भारत के लिए बनाया गया विशेष वर्जन है दोस्तों। अमेरिका के पास P-8A वर्जन है, भारत का जो है P-8I है, उससे थोड़ा सा अलग है। भारत के P-8I में कुछ अतिरिक्त सिस्टम लगाए गए हैं जैसे कि मैग्नेटिक एनॉमली डिटेक्टर यानी MED, भारतीय डेटा लिंक सिस्टम BEL द्वारा विकसित संचार प्रणाली और भारतीय पहचान प्रणाली यानी IFM। यही कारण है कि भारत P-8I को दुनिया की सबसे उन्नत समुद्री जो गश्ती विमानों में गिना जाता है। P-8I क्या क्या कर सकता है इसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। P-8I की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रेंज और सेंसर्स दोस्तों। ये विमान लगभग 1200 किलोमीटर दूर तक जाकर कई घंटों तक गश्त कर सकता है। समुद्र के ऊपर 10 घंटों से ज़्यादा समय तक रह सकता है दोस्तों। दुश्मन की पनडुब्बियों, जहाज़ों और मिसाइल लॉन्च की गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। इसके अंदर लगे होते हैं शक्तिशाली रडार, इंफ्रारेड कैमरा, सोनोबॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम्स। सोनोबॉय छोटे सेंसर्स होते हैं दोस्तों, जिन्हें विमान समुद्र में गिराता है और उसके बाद पानी के अंदर की आवाज़ सुनते हैं। अगर कहीं भी पनडुब्बी छिपी हुई हो तो P-8I को पता चल जाता है। इसके अलावा P-8I के हथियार जो ले जा सकता है वह हार्पून एंटी शिप मिसाइल हो गया, MK-54 टॉर्पीडो, डेथ बॉम्ब्स हो गए। यानी ये सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि हमला भी कर सकता है दोस्तों। भारत के पास अभी कितने P-8I हैं? तो सबसे पहले तो भारत ने 2009 में 8 P-8I विमानों का ऑर्डर दिया था। उस समय डील की कीमत लगभग $2.1 बिलियन थी। बाद में भारत ने और 4 विमान खरीदे। इसी तरह आज भारत के पास टोटल 12 P-8I हैं। इनमें से कुछ विमान जो है तमिलनाडु में तैनात है और कुछ गोवा में। ये विमान अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में लगातार गश्त करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इनका रोल क्या है, आइए दोस्तों इसकी भी बात कर लेते हैं। अब आते हैं उस मिशन पर जिसकी वजह से P-8I फिर से चर्चा में आ गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभियान था खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी थी और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया था और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन की मिसाइल तैनाती को पहचानना और समुद्र और सीमा क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करना और भारतीय लड़ाकू विमानों को सही समय पर सही जानकारी देना। यहीं पर P-8I ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में जो है, जैसे कि मैंने बताया, P-8I को आगे के एयरबेस जो है जितने भी थे उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हो गया, दुश्मन के एयरबेस और मिसाइल गतिविधियों पर नज़र रखना, समुद्र के रास्ते आने वाली किसी भी हरकत को ट्रैक करना, भारतीय वायुसेना और सेना के रोल को रियल टाइम जानकारी देना। रिपोर्ट्स के अनुसार P-8I ने ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस मिशन किए। सरल भाषा में समझे तो अगर भारतीय वायुसेना को किसी भी दुश्मन के ठिकाने पर हमला करना था तो सबसे पहले P-8I उस इलाके की निगरानी करता था। वो देखता था कि वहाँ कितने विमान हैं, कौन सी मिसाइल लगी हैं, कौन से रडार सक्रिय हैं और कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है। इसके बाद ये सारी जानकारी भारतीय फाइटर जेट्स और कमांड सेंटर्स को भेजी जाती थी। यानी P-8I खुद जो है हमला तो नहीं करता था, लेकिन उसके बिना जो है बहुत ज़्यादा जितने भी हमने हमले किए हैं वो सारे हमले करने मुश्किल हो जाते हैं। मिसाइल से बचने वाली घटना पे भी आते हैं तो दोस्तों भारतीय वायुसेना और नौसेना जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे कि जो स्ट्राइक्स करी थी, इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर में P-8I से जुड़ी एक और बेहद बड़ी घटना सामने आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मिशन के दौरान दुश्मन की तरफ से P-8I पर एक जो है PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागी गई। PL-15 चाइना के बनी हुई लंबी दूरी की एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, लेकिन भारतीय नौसेना ने P-8I चालक दल के शानदार तरीके से इस मिसाइल से बचाव किया था। बताया जाता है कि विमान ने तुरंत ऊंचाई और दिशा बदली, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल किया गया और दुश्मन के रडार लॉक
को तोड़ दिया गया। इसके बाद P-8I सुरक्षित वापस लौट आया और मिशन को जो पूरी तरह सक्सेसफुल किया। इस घटना के बाद P-8I के चालक दल की काफ़ी तारीफ हुई। कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि अगर यह विमान उस दिन गिर जाता तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता, क्योंकि P-8I भारतीय नौसेना की सबसे कीमती और महत्वपूर्ण विमानों में से एक है दोस्तों। P-8I की कीमत कितनी है, आइए ये भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो एक P-8I विमान की कीमत लगभग 250 से 300 मिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है, यानी भारतीय रुपये में लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए के बीच। अगर हम भारत के पहले 8 विमानों की डील देखें तो उसमें 2.1 बिलियन डॉलर की थी। बाद के जो 4 विमान खरीदे गए वो 1.1 बिलियन डॉलर्स के उसमें खरीदे गए थे। अब 2026 में 6 और P-8I खरीदने की तैयारी कर रहा है भारत, और इनकी जो कीमत होगी 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। यानी आने वाले समय में भारत के पास 18 P-8I हो सकते हैं। भारत को और P-8I की ज़रूरत क्यों है? बहुत लोग पूछते हैं कि भारत को इतने महंगे विमान क्यों चाहिए। इसका जवाब है चाइना, और इनकी जो नेवल प्रेजेंस जो है इंडियन ओशियन में बढ़ रही है इसका। आज चीन की नौसेना लगातार हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों को भेज रही है। कई बार चाइनीज़ पनडुब्बियाँ श्रीलंका, मालदीव्स और अरब सागर के आसपास देखी जा चुकी हैं दोस्तों, और इसमें कोई भी शक करने वाली बात नहीं। अगर भारत के पास पर्याप्त P-8I नहीं होंगे तो इतनी बड़ी समुद्री सीमा पर निगरानी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत को एक साथ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार और हिंद महासागर के दूर दराज क्षेत्रों पर नज़र रखनी पड़ती है। 12 विमान इसके लिए कम माने जाते हैं, लेकिन अब जो है 6 विमानों का और ऑर्डर दिया जा रहा है। इसका जो भविष्य है वो आने वाले 10 से 20 साल में P-8I का क्या भविष्य होगा ये भी जान लेते हैं। भविष्य में P-8I भारतीय नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण आँख और कान बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि इनकी संख्या 18 हो जाएगी और ये रिकॉनेसेंस और जो है ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आने वाले समय में कई नए सिस्टम्स जोड़े सकते हैं इसमें, जैसे कि स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल्स, लंबी दूरी के नए टॉर्पीडोज़, ड्रोन्स के साथ नेटवर्किंग कैसे करें, सैटेलाइट आधारित निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टारगेट ट्रैकिंग। भारतीय नौसेना P-8I को सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि पूरे समुद्री युद्ध नेटवर्क का हिस्सा बना रही है। भविष्य में यह विमान ड्रोन को कंट्रोल कर सकता होगा, युद्धपोतों को रियल टाइम डेटा भी दे सकेगा और दुश्मन की पनडुब्बियों को बहुत पहले ही खोज सकेगा। इसके अलावा हाल ही में P-8I और भारतीय ADC-150 एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण हुआ है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में P-8I और समुद्र में जो फंसे हुए भारतीय जहाज़ों तक दवा, हथियार और ज़रूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। तो दोस्तों P-8I केवल एक विमान नहीं है, भारतीय जो नौसेना है दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि उसकी जो है बहुत बड़ी ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने दिखाया है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि जानकारी देने वाले विमान उतने ही ज़रूरी होते हैं। अगर P-8I सही समय पर दुश्मन को जानकारी दे देता तो कई मिशन सफल नहीं हो पाते, और आने वाले समय में जब हिंद महासागर में चीन, पाकिस्तान और गतिविधियाँ और बढ़ेंगी तब P-8I भारतीय नौसेना का सबसे भरोसेमंद हथियार बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो